चीजों को, ठीक है। In yesterday's class, we were talking about present indefinite sentences. The sentences based on present indefinite, right? Good. So उसी से आगे डियर बढ़ते हैं। हमने डिस्कशन पे किया था चीजों को। अब जरा आगे देखते हैं उसको। Let's start from present indefinite tense. क्या क्या था? इंटेरोगेटिव हो गया था ना डियर, डबल इंटेरोगेटिव से स्टार्ट करना था। हाँ, हमारा इंटेरोगेटिव हुआ था और यहां से हमें स्टार्ट करना था। आ गए सभी? यहां से हमें स्टार्ट करना था और आपको यहां से चीजें बहुत समझनी थी। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव दैट मीन्स, double interrogative sentences, that means we should use a question word before a statement to ask something. आप स्टेटमेंट से पहले कुछ क्वेश्चन वर्ड देंगे। आप उस स्टेटमेंट से पहले क्या पूछेंगे? कोई ना कोई, याद होगा आपको, क्वेश्चन वर्ड आएगा। उस क्वेश्चन वर्ड को आप यूज करके कोई ना कोई इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट पूछोगे। क्वेश्चन वर्ड कौन सा आएगा? वेरी गुड। क्वेश्चन वर्ड कोई भी ऐसा आएगा जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। कौन है, कौन सा है, कितनी बार, कैसे, क्यों, हाउ, हु, हुम, व्हाट, कुछ भी आप बोलो। जो भी क्वेश्चन वर्ड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी आप सारे के सारे आ भी जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा, तुम्हें कौन पढ़ाता है? हु टीचेज यू। ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को। अगर मैं ये लिख रहा हूं हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है? सो टीचेज क्या है? सिंगुलर। और ये बातें याद रखिएगा। इसका मतलब ये कौन जो इंसान है, ये एक ही इंसान है जो आपको पढ़ाता है। हु टीचेज यू। तो हमें यहां ये करने की जरूरत नहीं है हु डू यू टीच। ना 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 ना, आप यहां ऐसे ही लिखेंगे हु टीचेज यू। आपको कौन पढ़ाता है? पता है क्यों? ध्यान से सुनिए। ये जो हु है डियर, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन को दिखाए, आपको पता है। तो ये इसका सब्जेक्ट ही है, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो, हु टीचेज यू। जैसे बोलते हैं कल कौन आया था? हु केम यस्टरडे। कौन वहां जाएगा? हु विल गो देयर। कौन यहां आता है? हु कम्स हेयर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज याद रखो। सपोज अगर मैं ये बोलूं, मैंने बोला रमन, रमन टीचेज हर, रमन टीचेज हर, तो ठीक है। अब मुझे पता है रमन उसको पढ़ाता है। अगर मुझे नहीं पता हो कि रमन उसे पढ़ाता है, तो मैं रमन की जगह क्या लिख दूंगा? हु टीचेज हर। कौन पढ़ाता है उसे? सो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। इसलिए याद रखिएगा, हु के बाद आप डायरेक्ट वर्ब लगा देते हैं। हु के बाद आप डायरेक्ट वर्ब लगा देते हैं क्योंकि ये चीज है, ये ठीक है। चलिए, तो यहां से ये सीखने को आपको मिला। इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपको ये करने की कतई जरूरत नहीं है हु डू यू टीच। ना 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 ना, हु डू यू टीच कर दोगे तो यू टीच, तुम पढ़ाते हो। अरे तुम नहीं, तुम्हें पढ़ाने वाला वो है। तो ये सब्जेक्ट है। सो आज आपने क्या सीखा? आप हु के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाओगे। आप हु के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाओगे और आगे क्वेश्चन मार्क, सीधी वर्ब लगाओ। ध्यान से सुनना। मैंने बोला रोशनी विल गो देयर। हु विल गो देयर? सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है।
वेरी गुड। चलो अब देखिए, अब सर वो डू कब आएगा वगैरह, वो कब आता है? वो तब आता है जब हु नहीं कोई अलग क्वेश्चन वर्ड हो। हु के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको चीजों को सेपरेट सीखना होगा। हु समझ आया? अब नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। देखो आ गया ना बेटा, विच बुक डू यू रीड, आ गया ना, ये देखो, विच बुक डू यू रीड। विच का मतलब क्या होता है, याद रखना, कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी, विच सिलेक्शन बताता है, कौन सी किताब आप पढ़ते हो, विच बुक, कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सी क्लास, विच क्लास, कौन सा टीचर, विच टीचर। समझ आएगा? तो विच का मतलब होता है कौन सा, आप किसी के साथ भी लगाओ। कौन सी किताब, विच बुक, कौन सा लड़का, विच बॉय, कौन सा टीचर, विच टीचर, विच टीचर, ठीक है ना, विच टीचर, कौन सा टीचर, विच चेयर, कौन सी चेयर। बहुत अच्छे। सो विच बुक डू यू रीड, कौन सी किताब आप पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। कभी ये मत बोलना वेयर यू लिव, गलत 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 गलत। वेयर डू यू लिव, ये कोई हु थोड़ी ना है, क्योंकि ये थोड़ी ना सब्जेक्ट है। तो हु डायरेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए याद रखना, उसके बाद डायरेक्ट चीजें आ जाती। डन हुआ? चलो, तो अब आपके सामने 3 वर्ड तो आ गए, हु, विच, हु, विच आ गया, विच आ गया, वेयर आ गया। सो हु के बाद ऐसा कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़े, डायरेक्ट वर्ब लगा दो जैसा सेंटेंस है, बट इनके केस में ऐसा है। डन है? आसान हुआ ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। देखिएगा, 4th, तुम्हारा भाई क्या करता है, वट डज योर ब्रदर, वट डज योर ब्रदर डू। अब आप डज डू दोनों देख रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए डज डू एक साथ आ जाए तो कभी कंफ्यूज मत करना। वट डज योर ब्रदर डू, वट डज योर ब्रदर डू, ठीक है। वट डज योर ब्रदर डू। बेटा बैकअप क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है, कौन कह रहा है बैकअप क्लास अपलोड नहीं की, बिल्कुल अपलोड है। पीडीएफ, अच्छा 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 अच्छा, पीडीएफ पीडीएफ अभी आज इसकी सेंड हो जाएगी, ठीक है। सो क्या बोला आपने, व्हाट डज योर ब्रदर डू, व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है, बार बार बोलना, क्योंकि ये सेंटेंसेस ना कभी भी याद रखना, आपकी जबान पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि वो बहुत रियल लाइफ में कम यूज होते हैं। तो व्हाट डज योर ब्रदर डू, इसको पढ़ने की कला देखी, आप व्हाट डज को एक साथ रखते हो, व्हाट डज योर ब्रदर डू, व्हाट डज यू डू, व्हाट डज योर ब्रदर, तो हमने बोलेंगे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। सो योर ब्रदर है बट यू के साथ तो डू आएगा, वो तो है, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो यहां डू डू दिखेगा, तो एक डू हेल्पिंग वर्ब है यू के लिए और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे हाउ डू यू डू बोलते हैं वो बाद में सिखाऊंगा, वो क्या होता है, ये होता है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। हाँ, एडमिशन स्पोकन का शायद ओपन होना चाहिए, एडमिशन ओपन होगा शायद से, पता नहीं, बैच बाय नाउ में देखो बेटा, ओपन है तो है, अदरवाइज क्लोज कर दिया है तो है, क्लोज है। व्हाट डू यू डू, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज योर मदर कुक इन द किचन, क्या आपकी मम्मी किचन में पकाती है। व्हाट डज योर मदर कुक इन द किचन, देखो दोनों सेम तो है। व्हाट डज योर ब्रदर डू, तो व्हाट डज योर मदर कुक इन द किचन, आगे क्या है वो अलग बात है। अच्छा ये बताओ, व्हाट डज योर ब्रदर डू इन दिस कंपनी, तुम्हारा भाई इस कंपनी में काम क्या करता है। सो आप किसी भी स्टेटमेंट को आगे तो बढ़ा सकते हैं, आप क्या पता ये लिख दो इन दिस कंपनी, आप किसी भी स्टेटमेंट को आगे तो बढ़ा ही सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन, जो रियल लाइफ में आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं। सो मैंने बोला व्हाट डज योर ब्रदर डू इन दिस कंपनी, व्हाट डज योर ब्रदर डू इन दिस कंपनी, व्हाट डज योर ब्रदर डू इन दिस कंपनी। तो अब देख रहे हो कितनी बार मैं एक सेंटेंस को रिपीट करता हूं। दिस इज द रीजन व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग।
This is the reason, because I always try to repeat each and every statement for 2 to 3 times, so that I can use these statements directly without thinking in Hindi and the English. There is no need to think in Hindi and then you will translate into the English language. There is no need. आप इनको जब बार बार बोलेंगे, हमारे सामने समस्या क्या है? वेरी गुड. हमारे सामने समस्या क्या है? हमारे सामने समस्या है, वी डू नॉट वांट टू रिपीट द स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन. वाई शुड आई डू दिस? मुझे ये क्यों करना चाहिए? वाई शुड आई डू दिस? मुझे क्यों करना चाहिए? फिर हमें पता चलता है, अरे यार यही तो करना होता है. चलो अब इससे एक सेंटेंस बना. अरे तुम पूरे दिन करते क्या हो? हम कई बार नहीं बोलते पापा गुस्से में. बताओ, गुस्से में पापा क्या बोलते हैं? मुझे बताओ. अबे तू पूरे दिन करता क्या है? क्या बोलते हैं पापा? बताओ क्या बोलोगे आप? What do you do whole day? तो ये तो बोलेंगे. What do you do whole day? तो पूरे दिन करता क्या? तो ये सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से चेंज तो करो. ठीक है, वेरी गुड. तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन्होंने ये बैच लिया आप में से सारे इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे 2-3 महीने में. वो जरूर सीख पाएंगे जो मुझे फॉलो करेंगे, जो बार बार सेंटेंसेस को बोलेंगे. तो हमें ये कोई मतलब नहीं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस चला. नहीं बेटा, क्या अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूं आपको? मैं कहां टेंस पढ़ा रहा हूं? मैं तो वो सेंटेंसेस बता रहा हूं जो रियल लाइफ से आपसे जुड़े हुए हैं. चलिए आगे देखें. What do they eat at morning time? What do they eat at morning time? हो गया ना कितना आसान. What do you eat in your breakfast? आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? What do you eat in your breakfast? What do they eat at morning time? वो सुबह के टाइम क्या खाते हैं? बहुत आसान. चलो अब आ गया ना वो. तुम क्या करते हो? What do you do? चलो, आप कहां रहते हो? Where do you live? Where do you live? ठीक है, वेरी गुड. तुम क्या खाते हो? What do you eat? What do you eat in the morning? कुछ भी लिख दो. In your breakfast कुछ भी लिख दो. In your dinner कुछ भी लिख दो. तुम्हारे पापा कहां रहते हैं? What does your father do? क्या करते हैं? क्या है? देखो ये चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना. तुम्हारे पापा कहां रहते हैं नहीं, ये था तुम्हारे पापा क्या करते हैं. अगर कहां होते तो where does your father live? Where does your father live? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? What does your father do? My father is a businessman, my father is a teacher, doctor, जो भी आप बोलना चाहें. ठीक है. वे कहां रहते हैं? Where do they live? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? Why do we not study? हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? Why do you not study? ये नोट का भी रोल प्ले याद है ना आपको? याद है ना? वर्ब से जस्ट पहले. तुम क्यों नहीं पढ़ते? चलो मुझे बताओ, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते हो? तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते हो? बनाना इंग्लिश. तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते हो? तो उल्टा होता है इंग्लिश में. क्यों नहीं करते तुम उसकी मदद, है ना? क्यों से चालू होता है. बताओ, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? वेरी गुड, बिल्कुल सही बनाया बहुत से बच्चों ने. वाई डू यू नॉट हेल्प हिम? और हो सकता है उसकी आपने हर बोल दिया हो, कुछ भी, दोनों सही है. वाई डू यू नॉट हेल्प हिम? वाई डू यू नॉट हेल्प हर? बट बेटा आप क्या फ्लो में ये चीज बोल पाते हो? जब आप बोलते हो क्या ये फ्लो में आप ये चीज बोल पाते हो? आप कभी नहीं बोल पाते. यू गॉट कंफ्यूज्ड. आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे बोलूं. सो वाई डू यू नॉट हेल्प हिम? सो भी मैं पीडीएफ पढ़ाता चलूंगा, आपकी बहुत मदद करूंगा चीजों को लेकर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. अब नई चीज पे आ जाते हैं, जो अब हमने नई चीज सीखनी है. नॉट. एक चीज याद रखिएगा, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो मैंने क्या कहा था, कोई भी दिन की आपको नॉर्मल अपनी आदत बतानी है, कुछ भी बतानी है, तो आप हमेशा याद रखिएगा डेली हैबिट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब. प्रोवर्ब का मतलब होता है वो चीजें जो फिक्स्ड हैं, जो कहावतें हैं जैसी हैं जो है. दो, ठीक है, हर दिन संडे नहीं होता तो आप ऐसे बोलोगे. जैसे कोई निठल्ला है, पढ़ नहीं रहा, तो आप क्या बोलोगे? एवरी डे इज नॉट संडे. बोलते हो ना, एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन संडे नहीं होता. यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए.
बोलते हैं ना ऐसे, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? एवरी डे इज नॉट संडे, यू शुड वर्क हार्ड। हर दिन संडे नहीं होता, आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, नोट नहीं करना, कुछ भी कॉपी नहीं करना, इसी समय देखो। आई ब्रश माई टीथ डेली, आपकी हैबिट है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई 0 डिग्री पे वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। ये तो फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट। वेरी गुड। अ बैड वर्कमैन कॉल्स विद हिज टूल्स, आया ना भाई साहब? बैड वर्कमैन क्या करता है? अपने टूल के साथ क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है। इसका मतलब काम तो करता ही नहीं है। काम तो होता नहीं है। कई बच्चे पेंसिल पकड़ेंगे, पेंसिल से खेलते रहेंगे, पेंसिल चबाने लग जाएंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने ऐसे बोल दिया, एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन संडे नहीं होता। कुछ भी इस टाइप की बात आप करते हैं तो वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो बोलते हो। अपनी कोई भी आदत आप क्या बताते हो, कब बताओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपकी कोई भी आदत है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये जो यूज है इसे मैं स्किप कर रहा हूं, क्यों? देखो, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और अभी आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मैंने कराए नहीं, क्योंकि अभी थोड़े से छोटे बच्चे हो, बड़े हो जाओ तब देखेंगे। चलो अब देखते हैं इसका अगला यूज। तो इसको इग्नोर कर रहा हूं मैं डियर, तब बताऊंगा। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आपको नहीं दिखता? न्यूज़पेपर हेडलाइंस में यू कैन सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाई देता है। कैसे? देखो, इंडिया डिफीट्स द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जैसे आपने, मैंने बोला था ना पहले भी, द पीएम, आपको एक सेंटेंस याद हो शायद, द पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब बच्चा कहता है सर अगले महीने के लिए प्रेजेंट कैसे आ गया? अगले महीने के लिए तो फ्यूचर आ जाएगा। नहीं बच्चे, जब कोई हेडलाइंस आपको कोई खबर देनी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देते हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों देते हो? ताकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन साउंड करे। आंखों देखा हाल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुनाते हो, कमेंट्री आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हो, कमेंट्री भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो करते हो। अब न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इनॉग्रेट करेंगे, वो इनॉग्रेट करेंगे। इनॉग्रेट करेंगे किसको? एनुअल ट्रेड फेयर को इनॉग्रेट करने जाएंगे। तो इनॉग्रेट करने जाएंगे फ्यूचर है, बट स्टिल आप यहां सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रहे हो। बिल्कुल सही। उद्घाटन करेंगे तो उद्घाटन तो फ्यूचर में होगा, बट बोल अभी से रहे हो, बिल्कुल सही है। तो ये भी बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देगा, एंड दैट इज कूल, वो अच्छा है। सो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन आप ये देखते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब फोर्थ यूज, इंपेरेटिव सेंटेंस। याद आया? गो आउट एंड लॉक द डोर। गो आउट, बाहर जाओ और डोर को लॉक करो। स्विच ऑफ द लाइट्स प्लीज, लाइट्स को बंद कर दो। आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाती है, इसलिए ये फोर्थ लिख दिया। आइए, अब मैंने क्या लिखा? इस चीज को याद रखना। कभी आपने सोचा है शादी के कार्ड पे क्या लिखा रहता है? चाचा की शादी में जलूल जलूल आना कुछ और। आप देखते हो इधर लड़के का नाम है, हाँ, इधर लड़की का नाम आ गया, सपोज इधर वेड्स आ गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ, और डेट फ्यूचर की होती है, ऑन फ्यूचर डेट, है ना? यार डेट तो फ्यूचर की है, हाँ, तो इंडेफिनिट क्यों है भाई? डेट तो फ्यूचर की है, तो आपने इंडेफिनिट क्यों लगाया है? डेट तो फ्यूचर की है तो आपने इंडेफिनिट क्यों लगाया? याद रखिएगा, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट ऑलरेडी प्लान्ड। कोई भी ऐसी इवेंट, डियर याद रखना, कोई भी ऐसी इवेंट जिसमें आपने फ्यूचर के लिए वो फिक्स कर दिया, भाई ये तो होगा, उसको हम इंडेफिनिट में बोलते हैं। पता है क्यों? ताकि दूसरे को ये लग जाए ये तो इसने फिक्स्ड कर दिया, ये तो इसने फिक्स कर दिया। बेटा शादी की डेट ऐसे नहीं है कि कहते हैं शादी कब होगी, कहते हैं उस तारीख को होगी। अरे होगी में श्योरिटी थोड़ी ना है, क्या पता ना भी हो, क्या पता ना भी हो। तो ये फिक्स्ड बना दी जाती है। इसलिए देखो, माई फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग एट 6:30। देख रहे हो, माई फ्लाइट टेक्स ऑफ, माई फ्लाइट, ठीक है, टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग एट 6:30। तो आप टुमारो मॉर्निंग एक साथ बोलोगे, फिर बोलोगे एट 6:30। सो माई फ्लाइट टेक्स ऑफ, माई फ्लाइट टेक्स ऑफ, माई फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग 6:30।
टुमारो मॉर्निंग एट 6:30। और कई बार याद रखिएगा हम बोलते दफा एट को स्किप कर जाते हैं, हम डायरेक्ट बोल देते, बोल नहीं देते बेटा। माई फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग 6:30, हम डायरेक्ट बोल जाते हैं। तो बोलते दफा हम कई बार एट को स्किप कर देते हैं, सही मान लिया जाता है, अदरवाइज आपको बोलना ज्यादा ठीक है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। वेरी गुड। सो आप क्या बोलोगे? माई फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग एट 6:30। माई फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग एट 6:30। प्लीज बेटा रिपीट जरूर करना इस चीज को। बट ये ज्यादातर इस चीज में याद रखिएगा, ये ज्यादातर बेटा उसी चीजों के लिए होती है, शादी ब्याह हो गया, कोई ट्रेन हो गई, ये फिक्स्ड शेड्यूल जो बनते हैं ना, आप कोई शेड्यूल बनाते हो उसके लिए याद रखिएगा। खुद से नहीं, कल मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो उसमें फ्यूचर ही ठीक है। छोटी मोटी बातों में, छोटी मोटी प्लानिंग में फ्यूचर यूज करो, ठीक है। और बड़ी प्लानिंग जो फिक्स प्लानिंग है उनमें ऐसे यूज कर लिया जाता है। सर हमें बोलते दफा कैसे पता चलेगा छोटी प्लानिंग है कि बड़ी? बेटा बड़ी प्लानिंग कौन सी होती है? जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपकी फ्लाइट है, आपकी ट्रेन है, आपकी बस है, ये फिक्स प्लानिंग है। आपकी शादी है, ये फिक्स प्लानिंग है, ठीक है। या कोई भी चीज जो आप फ्यूचर पर जिस तरीके से फिक्स करने की कोशिश करते हो। ये नहीं बेटा कल मार्केट जाऊंगा, कल दोस्त से मिलूंगा, उसको भी तुम इंडेफिनिट में बोलो, इग्नोर करो, फ्यूचर में ही बोलो, ठीक है। चलो आगे देखो, ऐसे इसने लिखा था प्रेसिडेंट लीव्स फॉर बर्लिन ऑन 15th of August या 15th अगस्त। सो अब क्या है, प्रेसिडेंट है भाई, इसकी तो खबर बन जाएगी, न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाएगी। ये तो इनकी क्या है, फिक्स प्लानिंग है, इसलिए ये यूज होता है। तो बेटा यही प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ खासियतें हैं जो मैंने आपको लिखकर नहीं बताई, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है, हमें बस इंग्लिश ज्यादा पढ़नी है, हमने इन चीजों को पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए जो ये है आपके पास ये चीजें आई है। अब देखो मैंने क्या लिखा, कमेंट्री करते समय। कमेंट्री का मतलब क्या है? जब भी आप आंखों देखा हाल सुनाओगे, याद रखना, जब भी आप आंखों देखा हाल सुनाओगे तो आप इंडेफिनिट यूज करते हो। ये तो नहीं बोल भाग रहा है, हाँ बोल फेंक रहा है, तब तक तो बोल ही फेंक देगा। कहता वो शॉट मार रहा है, तब तक तो वो शॉट भी मार देगा। तो हम तो पागल हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस बोलूं, परफेक्ट बोलूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलूं, तो ये तो यार दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या बोला, अरे एक काम करो इंडेफिनिट बोल दो, क्योंकि इसका भी पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन पर्पस। इसलिए जब आप क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं, तो आपको उस कमेंट्री में क्या नजर आता है छुटकू? आपको उस कमेंट्री में सारे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल रहा होता है। इसलिए याद रखना, लाइफ में एक बात याद रखना, सबसे आसान है कमेंट्री करना इंग्लिश में, क्योंकि आपको सिर्फ वर्ब का पता होना चाहिए। क्रिकेट वोकेबलरी याद कर लो, वोकैब दैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट, वो वोकैब याद कर लो, आप जो है कमेंट्री सीख जाओगे। इसीलिए आपने देखा होगा कपिल देव को। कपिल देव हिंदी मीडियम का छात्र रहा है, उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, बट वो क्रिकेट रिलेटेड इंग्लिश अब तो थोड़ी साइड में भी बोलने लग गया, क्योंकि प्रैक्टिस की है उसने। क्रिकेट रिलेटेड इंग्लिश इतनी गजब बोलता है, फास्ट बोल देता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो, रोहित हिट्स द बॉल टूवर्ड्स द मिड ऑफ the ball passes over the fielder's head and crosses the boundary line। बेटा बताओ क्या किया तुमने? उसने हिट किया, ठीक है। ये चीज बताओ कितना आसान है। ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट की कमेंट्री कर लेता है इंग्लिश में कुछ टाइम तक, उसको वो वर्ब ही तो याद करनी है, उन्हीं को बोलना है। अब मैंने बोला रोहित हिट्स द बॉल, ठीक है, रोहित हिट्स द बॉल, रन्स बिटवीन द विकेट्स, बस कुछ नहीं करना। इसीलिए देखो, ये किया, हाँ, फिर क्या किया, फिर ये किया, हाँ, फिर क्या किया, फिर ये किया, हाँ, बस वर्ब का ही तो ध्यान रखना है, बाकी तो हम सब छोड़ लेंगे। तो इसीलिए आप देखते हैं क्रिकेटर्स को वो क्रिकेट की कमेंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो आंखों देखा हाल आप ऐसे सुनाओगे, ठीक है। चलो अब देखिए बेटा इसके एग्जाम्पल्स, अब इसके मिक्स्ड एग्जाम्पल्स आएंगे, और इनको अब मैं थोड़ी फास्ट पढ़वाऊंगा, तो इसलिए आपको एक एक बार ही पढ़ना है, या फास्ट 2 बार बोल देना। ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे पुत्र इनमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है। चलो बताए, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना लेसन याद करूं। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, वो एक स्वीट गाना गाती है। मोहन गोज टू होम, मोहन घर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। ही रन ऑन द रोड, वो सड़क पर दौड़ता है। आप नहीं बोलते डू यू गो फॉर रनिंग,
देखो मैंने इंग्लिश बनाई ना, डू यू गो फॉर रनिंग, क्या तुम रनिंग के लिए जाते हो? आपने बोला यस आई रन ऑन द रोड, आई रन ऑन द रोड। तो ही रन जो हमने लिखा है उसमें हमने देखी सर एक गलती है, रन की बजाय यहां रन्स होना था। तो एक छोटी मोटी गलती देख लेना जो टाइपिंग वाले ने कर दी होंगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कई बार वो गलतियां कर देता है। चलो, यू राइट अ लेटर, आप एक लेटर लिखते हो। वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। ही डज नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलता। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, नहीं गाती वो। ही डज नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। दे डोंट प्ले हॉकी, नेगेटिव, बस बोलते रहना, ध्यान से बोलते रहना। यू डोंट बाय अ साइकिल, तुम क्यों नहीं एक साइकिल खरीद लेते, ठीक है, ये चीज, तुम साइकिल नहीं खरीदते हो। यू डू नॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जाते हो। होम भी आ जाता है बेटा, गो के बाद डायरेक्ट होम भी आ जाता है, स्पोकन में चलता है, बट ज्यादातर गो होम बोल दो, वो ज्यादा बढ़िया है। यू डोंट गो होम, यू डोंट गो होम। चलिए, डज रवि गो टू होम, डज रवि गो टू होम, क्या रवि घर जाता है? तो गो होम भी बोल सकते हो। क्या वे खाना खाते हैं? डू दे ईट द फूड। डज ही रीड अ बुक, देखो अब इनकी हिंदी तो अपने आप आ गई होगी, अब इनकी हिंदी तो अपने आप आ गई होगी, वेरी गुड। देखो, डज रवि नॉट गो टू होम, डज रवि नॉट गो टू होम। डज ही नॉट राइट अ लेटर। डू वी नॉट प्ले हॉकी। डज ही रन ऑन द रोड, डज ही रन ऑन द रोड, क्या वो रोड पर दौड़ता है? डज योर मदर लव यू, क्या आपकी मम्मा आपसे प्यार करती हैं? वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, मतलब तुम भेजना चाहते हो, याद आया? वाई डोंट यू गो टू स्कूल, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अच्छा याद रखिएगा, जब आप इन सेंटेंसेस को बोलते हैं ना, बीच में रुका करो। जब हम इंग्लिश बोलनी स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ी सी इंग्लिश बोल के बीच में रुको, फिर अगला सेंटेंस बना लो। जैसे मैंने बोला वाई डू यू, रुक गया मैं, फिर मुझे बताना बोलना है नॉट गो टू स्कूल, ऐसे। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, अगला सोच लो, इतना कुछ सेकंड के लम्हे का गैप भी बहुत हो जाता है। वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट विद अस, वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट विद अस, भाई तुम हमारे साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? कमेंट्स रिफ्रेश करता हूं मैं, ठीक है। वाई डोंट यू ज्वाइन अस। चलो, आप खाना खा रहे थे बेटा, खाने खाने का क्या वसूल होता है? अब मैं कुछ खा रहा हूं तो आपसे नहीं पूछूंगा क्या? मैं पहले मैं पानी पी लूं। देखो, वाई डोंट यू, वाई डोंट यू ज्वाइन अस। बेटा जब आप कोई काम कर रहे हो और किसी से पूछो, आप खा रहे हो, कहता अरे कम कम, वाई डोंट यू ज्वाइन अस, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते, मतलब तुम भी आओ हमारे साथ। तुम खेल रहे हो, वाई डोंट यू ज्वाइन अस, सिंपल, आसान हो गया, वाई डोंट यू ज्वाइन अस। तो इसका मतलब क्या, तुमसे उसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्यों नहीं करते तुम मुझे ज्वाइन? ना 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 ना, यहां ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सप्रेशन याद है, इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन कैसे आता है? वाई डोंट यू ज्वाइन अस, वाई डू यू नॉट ज्वाइन अस मत बोलना, हमेशा बोलना डोंट यू। वाई डोंट यू गो देयर, अरे वाई डोंट यू गो विद हिम टू मार्केट, वाई डोंट यू गो विद हिम टू मार्केट, तुम इसके साथ मार्केट क्यों नहीं जाते? ये चीज है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए, जब अगर आप इसे ऐसे सेंटेंसेस समझने लग जाएंगे ना, तो फिर जब मैं आपको जो नॉवेल्स की पीडीएफ दूंगा, आप वो नॉवेल्स की पीडीएफ पढ़ पाओगे, आप वो नॉवेल्स की पीडीएफ पढ़ पाओगे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो हमने बोला डज योर मदर लव यू, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? ये तो मैं पूछ ही रहा हूं। वाई डोंट यू गो, वाई डोंट यू गो टू स्कूल का मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं जाते? चलो चलो, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वाई डज शी कम हेयर, वो यहां क्यों आती है? वाई डू वी नॉट प्ले हॉकी, हम हॉकी क्यों नहीं खेलते हैं? अब याद रखिएगा, अब घर पे पता है आपको क्या करना है। अब तक आप क्या कर रहे हो, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बोल रहा हूं, आप हिंदी पढ़ते हो फिर इंग्लिश पढ़ते हो, है ना? आप पहले क्या पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो और फिर इंग्लिश पढ़ते हो। अब उल्टा करो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी खुद सोचो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी खुद सोचो। सोचनी है, बोलनी नहीं है, हिंदी बोलनी कम कर दो, अब सोचनी है। वाई डज ही रन ऑन द रोड, वाई डज ही रन ऑन द रोड, तो जब तुम इसको बोलोगे ना, तो हिंदी अपने आप दिमाग में आ जाएगा, मतलब मीनिंग अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो उसको इतना नहीं आने दो, उसको बोलो मत, ठीक है। अब मैं बंद करूंगा ये बोलना,
ये तो मैं थोड़ी देर तुम्हारे लिए कंफर्टेबल करने के लिए बोल रहा हूं, अभी छोटे बच्चों, अभी बैच चालू हुआ है, अब मत बोलो हिंदी। अब मैं तुम्हें क्या करा रहा हूं, देखो, वाई डज ही रन ऑन द रोड, बेटा क्या इसका मतलब नहीं पता चल गया? इतना इतना बेवकूफ कौन है भाई भारत में? इतना बेवकूफ कौन है जिसको इसकी हिंदी ना आती हो? भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट सारा समझा दिया, ठीक है, ये चीज है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैंने सारा समझा दिया तो आपको इसको तो हिंदी आती है, तो क्यों बोलते हो हिंदी? सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग द हिंदी स्टेटमेंट्स. You should speak the English statement directly and think about the meaning. I'm not saying about the Hindi. Think about the meaning. You need not translate the English statement into the Hindi statement exactly the same. आपको बिल्कुल सेम हिंदी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर तरीके से सोच लो. सो इसको ऊपर ऊपर से सोचो. Why does he run on the road? Why does he run on the road? इसका मतलब वो रोड पर क्यों नहीं दौड़ता? पता है ना, तो बोल क्यों रहे हो हिंदी? अवॉइड यूजिंग हिंदी स्टेटमेंट्स बिकॉज दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू योर डेली कॉन्वर्सेशन. सो यू शुड यूज, वेरी गुड, यू शुड यूज दीज स्टेटमेंट्स डायरेक्टली. सो दैट इज द रीजन आई आस्क यू गाइस, प्लीज अवॉइड स्पीकिंग हिंदी. यू कैन थिंक इन हिंदी बट अवॉइड स्पीकिंग हिंदी. ठीक है, वेरी गुड, डन है. अब आगे देखते हैं चीजों को. विच बुक डू यू वॉन्ट, कौन सी किताब आपको चाहिए? विच बुक डू यू वॉन्ट? वेयर डज रोहन कम डेली, वेयर डज रोहन कम डेली, सब पता है आपको. हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वॉन्ट, हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वॉन्ट. मेरा पढ़ने का तरीका देखना. हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वॉन्ट. हु कम्स टू योर हाउस every day, you know about it. Who comes? Very good, got it. 29 में कुछ मिसिंग है क्या? मिसिंग है डियर. Where does रोहन come daily? रोहन रोज कहां जाता है? ओह, जाना है तो एक काम करो ना, रोहन डेली कहां आता है, यहां जाना है तो आप गौर कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से देखना. तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी में जो भी हो. अब ये क्या है? एक्सरसाइज. ये किसके लिए? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी गिवन है, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. हिंदी गिवन है, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है. जिसकी आपको मीनिंग ना पता हो उसकी छोटी वोकैब आपके पास दी गई है कि भाई याद करने का मतलब क्या है, सम्मान करना क्या है, मधुर गीत क्या है, गृहस्थी का काम डोमेस्टिक वर्क है, संगीत का क्या बोलते हैं, ठीक है, धोबी को क्या बोलते हैं, गाली देने को क्या बोलते हैं. तो इसमें जो वर्ड आएगी ये चीज है. वेरी गुड. सो यू हैव टू ट्रांसलेट दिस हिंदी एक्सरसाइज इनटू इंग्लिश एक्सरसाइज. जब आप इंग्लिश एक्सरसाइज में इसे बदल लेंगे तो आपके पास फिर नीचे इसके आंसर्स गिवन होंगे. बट ये उनको करना है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है. मैंने प्रॉमिस किया था बेसिक से, तो बेटा बिल्कुल बेसिक से होगा, ठीक है. बेसिक से प्रॉमिस किया था तो बेसिक से ही होगा, पहली बात. दूसरी चीज, एक बात ध्यान से रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं प्लीज उन्हें वो नहीं करना. दे विल रीड द इंग्लिश स्टेटमेंट्स डायरेक्टली, ठीक है. जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है डियर? वेरी गुड, उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्टेटमेंट्स रीड करनी है. सो दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, दे नीड नॉट ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स, they will only read the sentences directly and try to understand the meaning. इससे आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी. दिस वर्क विल इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट, ठीक है. ये चीज याद रखना. डन है, चलो आ जाओ. I learn my lesson daily. Does she go to Agra with her father? Good students respect their teachers. Do we not play football? Why does Sohan not go to school? Does Neha sing a sweet song? My friend goes to cinema hall. We walk daily in the morning. She does not love her friend. Does she do all the domestic work? Good girls do not like the company of bad girls. ठीक है जी, देखो कितनी आसानी से आपको सारे मीनिंग समझ आ गए होंगे, ठीक है. फिर आपने क्या पढ़ा? वाई डज सुरेश ब्रदर अब्यूज यू, वाई डज सुरेश ब्रदर अब्यूज यू. और जबकि यहां पर क्या है, यहां अफोर्स ऐसे नहीं आना था, क्योंकि ये चीज थोड़ी बहुत जो दिखे ना आपको, ये नहीं आता बोलते टाइम, ये नहीं बोला जाता. लिख के मैंने हिंट दिए, सिर्फ ऐसे बोला जाता है इसे. वाई डज सुरेश
Why does Suresh brother abuse you? Why does Suresh brother abuse you? बस. Next, your washerman does not wash clothes properly. ठीक है. Does he not eat pulses every day? Very good. अब देखिए ये एग्जाम्पल्स आपने पढ़ लिए. हाँ, नाउ योर होमवर्क स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. यहां से आपका होमवर्क स्टार्ट है. अब अरे यार आपने इतनी ज्यादा हिंदी इंग्लिश पढ़ ली, अब बेटा इंग्लिश ओनली भी पढ़ लो, है ना. अब आपको ये सारी इंग्लिश ओनली सेंटेंसेस दिखेंगे और इनको आपको, मैंने बोला हर पीडीएफ आपको 4 टाइम्स जो है रिपीट करनी है. कैसे आई? He loves to play basketball. He goes to school. Does he go to school? She writes an email to her best friend. He thinks he's very handsome. It usually rains every day here. It smells very delicious in the kitchen. We generally sing songs all together. We go to a gallery every Sunday. तो बेटा ये आपको sentences पढ़ने हैं. And how many sentences are there? And there are 100 sentences. There are 100 sentences. ठीक है, वेरी गुड. बट याद रखिएगा ये तो मैं मजाक में पढ़ रहा था, आपको इतने फ्लो में नहीं पढ़ना है, आपको रुकना है. रुकना है मतलब देखो आपको पढ़ना है ऐसे. He loves to play football. I love to play football. He loves to play football. He loves to go there. फिर he goes to school. Does he go to school? ये नहीं, does he go to school? He writes an email. He thinks he is very handsome. It usually rains every day here. It smells very delicious in the kitchen. ना. It smells very delicious in the kitchen. स्पीड नॉर्मल होगी जो आपकी स्पीकिंग की होगी. स्पीकिंग की होगी. ठीक है, पीडीएफ में आज ही बोल दूंगा. ठीक है, इनमें से जिसका मीनिंग ना पता हो, कई बच्चे ऐसे उनकी बेसिक वोकैब नहीं है, तो बेटा आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा. हालांकि ऐसे वर्ड मैंने यूज नहीं किए हैं सेंटेंसेस में जो आपको परेशान करें. देख रहे हो आप. चलिए, क्या सर यहां खत्म होती है चीजें? नहीं, फिर आएंगे सेंटेंसेस. अब फिर से वही काम है, फिर से वही काम. क्या ये हिंदी सेंटेंसेस हैं? हाँ, नीचे इनकी इंग्लिश सेंटेंसेस हैं. सो इंग्लिश मीडियम या बाकी किसी भी बोर्ड से आप स्टूडेंट है, डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ें. हिंदी मीडियम जिनको ऐसे करना है सर मैं हिंदी की इंग्लिश बनाऊंगा, तो वो भी है. वो मरीजों को रक्तदान करते हैं. दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स. वो मरीजों को ब्लड डोनेट करते हैं. सो दे डोनेट ब्लड टू द पेशेंट्स. आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश से हिंदी, जैसा आपका मन. बट अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो आप डायरेक्ट हिंदी में पढ़ो. हाँ सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, डन इट. Why don't you go to school? Of course you can say it. तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? मतलब कोई भी घर पे बैठा है तो कहते स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल चले जाओ. ठीक है, देखो द पुलिसमैन कैचेज द थीफ. ठीक है, देख लो. फिर ये, फिर अगले सेंटेंसेस, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले. ऐसे 100 सेंटेंसेस आपको ये फिर मिलेंगे. यहां खत्म हो गए. 100 वो अलग है और फिर ये ओनली इंग्लिश वाले अलग हैं. 70 सेंटेंसेस ये ओनली इंग्लिश वाले अलग हैं. डू यू ईट आइसक्रीम? द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स. ट्रेन 10 मिनट में जाएगी. इंफॉर्मेशन है ना, वेरी गुड. ठीक है, तो ये देखिए, कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका. पेंगुइन्स लिव इन एंटार्क्टिका. नर्सेज वर्क इन क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स. कितने सारे चीज. अब आप बोलोगे सर there are so many sentences in present indefinite. Why? Because my dear students, when you speak in English only, you need a lot of sentences that are related to present indefinite tense, because while speaking, present indefinite tense is used the most. सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज किया जाता है. सबसे ज्यादा जो बोलने में यूज किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि हमारा जीवन प्रेजेंट इंडेफिनेट में समाया हुआ है. दिस इज द रीजन
कि जो अगर आप सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जोड़ेंगे तो एवरेज इससे मेरे हिसाब से 300 अराउंड प्लस सेंटेंसेस हो जाएंगे, जहां तक मुझे अंदाजा है, बाकी मैंने गिने नहीं है, आप गिनोगे तो 300 के करीब हो जाएंगे। बच्चे इंग्लिश बोलना सीखना है, और आपको मैंने पागलों की तरह बोल बोल के बताया था, रीड अ लॉट, 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 देन स्पीक अ लॉट, स्पीक अ लॉट, स्पीक अ लॉट, स्पीक अ लॉट, दैट्स इट। हॉलीवुड मूवीज देखने से तुम ये सीख जाओगे क्या? दिमाग खराब है? 3 घंटे की मूवी या 2 घंटे की मूवी में हाउ मेनी सेंटेंसेस दैट यू कैन कैच? मैक्सिमम 20 सेंटेंसेस, चलो 30 सेंटेंसेस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इन 2 hours how many sentences you can read? Sir, I will just finish the PDF in 2 hours. In 1 to 2 hour आप इस PDF को खत्म कर दोगे। सो रीडिंग से मेरे बच्चे आपने 300 सेंटेंसेस अपनी जबान पे भी चढ़ाए। और जो ये बखोल बनाते रहते हैं, हॉलीवुड मूवीज देख के तुम इंग्लिश सीख लो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? 30 सेंटेंस नहीं सीखूंगा मैं 2 घंटे में, और मैं कहां बोलूंगा, वो मूवीज वाला बोल लेगा। सो क्या सर वी शुड अवॉइड वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज और इंग्लिश मूवीज? नो 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 नो, वी शुड वॉच, बट आफ्टर दिस प्रोसेस, जब आप सारी चीजों को सीख लोगे, ठीक है, सारी चीजों को सीख लोगे, हाँ तब देखो। सो हॉलीवुड मूवीज इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए नहीं देखी जाती, हॉलीवुड मूवीज उनका एक्सेंट पकड़ने के लिए देखी जाती है, उनका स्टाइल कॉपी करने के लिए देखी जाती है। क्लियर हो गया ना? किस इमोशंस में वो इस सेंटेंस को यूज करते हैं, तो आपको वो सारे सेंटेंसेस आने चाहिए। सो वी वॉच हॉलीवुड मूवीज to know about their accent, their attitude, their body language, their face expressions, how they use these types of statements. समझ आया आपको? मैं फर्स्ट ईयर में, आई मीन फर्स्ट ईयर, क्या दिक्कत है इसमें? खत्म। अब समझ पा रहे हो आप मेरी बात? सो वो करने के लिए स्टाइल, एक्शन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, वो कॉपी करने के लिए हम देखते हैं। और एक और मैं अरेंज भी करवा रहा हूं, एक हमारे फ्रेंड है टिम। सो टिम को मैं एक सेमिनार आपका कराऊंगा, एक क्लास में आपके रखवाऊंगा। सो टू कैच द अमेरिकन एक्सेंट, हम अमेरिकन एक्सेंट कैसे पकड़ेंगे, या बेसिकली अमेरिकन भी छोड़ो, नेटिव स्पीकर एक्सेंट हम कैसे पकड़ेंगे। सो वो सेमिनार भी शायद मैं अरेंज करा पाऊंगा, तो मैं जरूर कराऊंगा एक क्लास कि उनका एक्सेंट आप कैसे पकड़ेंगे। सो उनका एक्सेंट आपको पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्टाइल में चेंज लेके आएगा, ठीक है। डू दे टॉक अ लॉट, डू दे टॉक अ लॉट। ध्यान से सुनिएगा, एक्सेंट ऐसा होता है, हम जब इंडियन टच बोलते हैं तो हम बोलते हैं डू दे टॉक अ लॉट, डू दे टॉक अ लॉट। क्या वो बहुत ज्यादा बातें करते? नहीं। वहां का एक्सेंट पता है क्या है? आप हवा थोड़ी बाहर फेंकेंगे, आप हवा थोड़ी बाहर फेंकेंगे तो क्या बोलेंगे? डू। हम बोलते डू, वो बोल रहे डू दे टॉक अ लॉट, डू दे talk a lot. I really appreciate your efforts. I really appreciate your efforts. So they use, even they try to use their tongue in a minimum ratio. वो अपने टंग को मिनिमम रेशियो में यूज करते हैं। इंडियन टच में हम टंग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कभी भी चेक करिएगा, ठीक है। सो डू दे टॉक अ लॉट, डू दे टॉक अ लॉट। हम क्या बोलते हैं? डू दे टॉक अ लॉट। तो हम देखना कभी भी टंग ज्यादा यूज करते हैं, वो टंग बहुत कम यूज करते हैं। इट्स माई जॉब, वो बोलेंगे इट्स माई जॉब, इट्स माई जॉब। दिस इज द वे। सो अमेरिकन भी थोड़ा सा बोल देते हैं, बट ब्रिटिश जो होते हैं स्पीकर्स, मतलब वो जो नेटिव स्पीकर वहां के होते हैं, वो चीज बड़ी गलती कर देते हैं। तो ये चीज है, तो उनका एक्सेंट बिल्कुल कैच नहीं करना, क्योंकि उनका एक्सेंट अच्छा नहीं होता। दिस इज द फैक्ट। क्योंकि उनका एक्सेंट अच्छा होता ना, तो हॉलीवुड मूवीज में वो एक्सेंट चल रहा होता। इट डजंट मीन कि हम हॉलीवुड मूवीज नहीं समझ पाते। अब
वो गधे ढंग का एक्सेंट तो यूज करें, वो एक्सेंट भी यूज नहीं करेंगे ढंग का तो क्या है। तो इसलिए याद रखना, अच्छा स्पीकर उसको माना जाता है जो इंडियन टच प्लस नेटिव स्पीकर टच दोनों का मिक्स होता है, वो बेस्ट स्पीकर होता है। जैसे उसमें आपके पास आ जाता है शाहरुख, शाहरुख का बड़ा गजब जो है एक्सेंट है, बहुत अच्छा बोलता है। एंड सबसे जो बेस्ट इसमें से निकलती है वो प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा का आप एक्सेंट कभी चेक करिएगा, उसका मिक्स एक्सेंट है, नेटिव स्पीकर का और इंडिया का मिक्स एक्सेंट है प्रियंका चोपड़ा का, इसलिए उसको द बेस्ट स्पीकर माना जाता है, वहां द बेस्ट स्पीकर माना जाता है। आ गया ना। So when we try to watch Hollywood movies, we can understand English. If someone is speaking English before us, we can understand. But the reason is their accent. We can't catch up their accent because they do not speak clearly. होता ना खच 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 खच। अरे what are you trying to say? Just speak clearly. So they do not speak clearly. But now they are trying. अब वो कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भी तो बाहर जाते हैं, बाहर जाकर वो ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इतनी बेइज्जती की जाती है जिसकी हद नहीं, उनकी इतनी बेइज्जती की जाती है जिसकी हद नहीं। क्यों बेइज्जती की जाती है? अबे साफ साफ बोलना, साफ साफ बोलना, ठीक है ये चीज। एंड वो जब बोलते हैं तो वो ऐसा साउंड करते हैं जैसे लड़की बोल रही है, बोल लड़का रहा है बट दे साउंड लाइक अ गर्ल। क्यों? क्योंकि वो अपनी वोकल कोड को इतना मिनिमम करके बोलते हैं ना, हम बोलते थोड़ा बोल ले यार। सो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सेंट पकड़ना है, बट आपको उस चीज को समझने की कोशिश करनी है। चलिए, सो दिस इज द वे। जब आप इनको पढ़ें तो बिल्कुल भी अपने एक्सेंट में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करना। ऐसे नहीं डू यू ईट आइसक्रीम कि आप पाक को पारक बोल रहे हो, ऐसा भी मत कर देना। आप वर्ब को वर्ब ना बोल के वर्ब बोल रहे हो, ऐसा भी मत कर देना। तो ऐसा भी नहीं करना है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल आप उनका कैच करने की कोशिश करेंगे। सो यू नीड नॉट कॉपी देयर एक्सेंट, यू जस्ट नीड टू कॉपी देयर स्टाइल, देयर बॉडी लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, एंड दिस इज यू नीड टू डू। ये करने की आपको जरूरत है। दिस इज द रीजन वी शुड वॉच हॉलीवुड मूवीज बट आफ्टर फिनिशिंग आवर सिलेबस, ठीक है। सो उनका एक्सेंट आप ये मान के मत चलना, क्योंकि हम इंडिया में कमी है, हम ये सोचते हैं अरे फॉरेनर है, हाँ अरे फॉरेनर है, हाँ तो अच्छी इंग्लिश बोलेगा, अबे बकवास इंग्लिश बोलेगा। दे कांट स्पीक क्लियरली, दे नीड टू वर्क हार्ड। सो दिस इज द रीजन दे वर्क हार्ड एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश हैविंग इंडियन टच इन देयर लैंग्वेज, तब जाके वो क्लियर बोलते हैं, तब जाके वो क्लियर बोलते हैं। क्योंकि इंडिया में जब भी कोई ऐसा बोलता है ना, अभी साफ साफ नहीं बोल सकता, बचपन से डांट दिया जाता है, तो वो साफ साफ बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, समझे आप मेरी चीजों को? वेरी गुड। सो अब आगे की जरा बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपके पास स्टेटमेंट थी डियर। अब यहां से आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अब ना पता है क्या है, हमने सबसे ज्यादा टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया डियर। हाँ, आपने बोला जी सर, बिल्कुल लगाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया। नाउ ट्राई टू थिंक, क्या हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उतना टाइम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अभी खत्म कर दूंगा। क्यों? आइए, प्रेजेंट continuous tense, present continuous tense, present continuous tense। Now tell me the basic of present continuous tense। बताएं। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक की बात करूंगा डियर, तो ये बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। अब ध्यान दीजिएगा, आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, ओके, आप इज यूज करते हैं, आप एम यूज करते हैं, आप आर यूज करते हैं, और इतना कोई भी बच्चा नहीं है जो इन चीजों को ना समझता हो। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी सफिक्स करते हैं, देन यू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, कॉपी करना है ये आता है आई के लिए, और ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, चलो, मैंने बोला आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। अब ध्यान रखिएगा, जब आप आई और एम को बोले
तो आप इसे ऐसे साउंड करेंगे, आप इसे ऐसा साउंड करेंगे जैसे आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल रहे हैं, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम को एम बोल दिया जाता है। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। तो आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क कभी भी मत बोलना, ऐसे मत बोलना। बोलने के दौरान आई एम डूइंग, बहुत गंदा साउंड करता है। आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। तो आई एम को खत्म करो, एक साथ खत्म करो, आई एम। तो ये इस तरीके से साउंड करेगा, आई एम गोइंग, आई एम डूइंग, आई एम रीडिंग, इस तरीके से। अच्छा, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना होगा, अब मैं उनके फॉर्मेट नहीं बताऊंगा डियर, क्योंकि आपको सबके फॉर्मेट पता है, सबके फॉर्मेट पता है। अब सेंटेंसेस आपको ही बनाने हैं, बस एक दो सेंटेंसेस में बनवा दूं, फिर हमें कॉपी करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको कल की क्लास में जो पीडीएफ करवाऊंगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पीडीएफ कराऊंगा। कल की क्लास में जो पीडीएफ कराऊंगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पीडीएफ कराऊंगा। आज के लिए आपके पास पहले ही बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठी हो गई है, होमवर्क मिलना स्टार्ट हो गया ना। अब जब तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की खत्म करोगे, फिर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पीडीएफ आ जाएगी, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। देखो मैंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस के लिए तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, 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 वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, सिंपल। तो इससे ज्यादा हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इससे ज्यादा हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मीनिंग भी आपको पता है और बहुत अच्छे से आप इस टेंस को जानते हैं, बहुत अच्छे से टेंस को जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड। बट अब जो कल मैं कराऊंगा आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो कराऊंगा ही, बट कल मैं आपको कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ, वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कराऊंगा। इन दोनों की ना थोड़ी सी लड़ाई कराऊंगा, रियल लाइफ में कब कब चीजें आएंगी। तो मुझे याद दिलाइएगा, आज की क्लास यहीं तक कर रहे हैं हम, मुझे याद दिलाइएगा, मुझे ये आपको कराना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की लड़ाई। कि बोलते दफा कई बार हम वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लेते हैं, वहां जबकि आना कॉन्टिन्यूस था, हम कॉन्टिन्यूस यूज कर लेते हैं, आना वहां आपका इंडेफिनिट था। सो ये चीज आपने दिमाग में बैठाइएगा। तो कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि बोलने के दौरान हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जहां हमें ये बोलना था, ये था। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर स्पीकर्स ये गलती करते हैं, बट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा चीजों को लॉजिकल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आरंट आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू विल गेट योर पीडीएफ टिल इवनिंग तक आ जाएगी। मैं ट्राई करूंगा अभी थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाए, ठीक है ना। हिंदू एडिटोरियल वाला सस्पेंस जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कल बताऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज पीडीएफ कंप्लीट। फिर से मैं वही बोलूंगा, पढ़ेंगे सब इस बैच में, बट इंग्लिश वही बोल पाएगा जो साथ साथ इन पीडीएफ्स को रिपीट करेगा। उसके पास इतने सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे कि वो कंफर्टेबल होकर यूज करेगा। डन है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 3 बजे। और स्पोकन बैच भी होता है रात को 9:30 बजे यूट्यूब पर। अगर आपको स्पोकन बैच बोल रहा हूं, वोकैब बैच, अगर आपको थोड़ी सी एडवांस्ड वोकैब चाहिए तो आप वो बैच भी अटेंड कर सकते हो। ऑफकोर्स है वो स्पोकन में हेल्प करेगा डियर। भाई अब आप ये बोलते हो सर आई एम फीलिंग टायर्ड, आप ये बोलो ना आई एम फीलिंग लेथार्जिक, आई एम फीलिंग लेथार्जिक, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं। अब इसके एडवांस्ड वोकैब क्या है, थके हुए की, आई एम फीलिंग लेथार्जिक। यू आर अ लेजी पर्सन, मैंने बोला यू आर अ स्लॉथ। अब लेजी पर्सन को क्या बोलते हैं, स्लॉथ। तो स्लॉथ उसके लिए टेक्निकल वर्ड हो गया। सो इफ यू वांट टू लर्न द एडवांस लेवल वोकैब यू कैन अटेंड द क्लासेस जो यूट्यूब पर चलती हैं रात को 9:30 बजे। वो वोकैब है और उसकी 144 क्लासेस हुई हैं। अगर वो सारी क्लासेस देख लोगे,
अभी नहीं, बाद में। अगर आप छोटे बच्चे हो तो अभी मत देखना, बट आप अगर एक एडवांस लर्नर बनना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि एडवांस लेवल की वोकैब भी मैं स्पोकन में यूज करूं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। मैं आपकी बता दूंगा, कल इस पे थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूंगा। मुझे याद दिलाना कि आप यूट्यूब वोकैब क्लासेस की चर्चा करने वाले थे, ठीक है। तो आज रात को 9:30 बजे होगी, आप उस क्लास का भी फायदा उठा पाएंगे। ये चीज है, तो कल मैं करूंगा आप, मुझे याद दिलाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में लड़ाई, और सर वोकैब आप कह रहे थे एडवांस लेवल कैसे हम इंप्रूव करते हैं और कैसे ये चीज काम आती है। एग्जाम्स में तो आती है, बट हमें तो एग्जाम नहीं देना, हमने तो स्पीकिंग सीखनी है, तो इसमें भी तो वो काम आती है ना डियर। कैसे, वो कल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।